गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सुनहरी धूप का छठी कक्षा का पाठ नंबर 13 बाल वर्णन और पृष्ठ संख्या 111 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकाल ले। वह आज का हमारा विषय होगा बाल वर्णन। तो पृष्ठ संख्या 111 खोलकर पाठ नंबर 13 निकाले व मेरे साथ इस पाठ को समझे। बच्चों, बाल वर्णन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, बाल मतलब होता है किसी बालक का यानी बालक, किसी बालक का वर्णन मतलब उसके बारे में बताना। तो आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी बच्चे के बारे में वर्णन किया गया है। वो किस बच्चे के बारे में वर्णन किया गया है बच्चों? श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इस बाल वर्णन के कवि लेखक कौन है? वो है श्री सूरदास जी। ठीक है, वो है इसके कवि। जो सूरदास जी है बच्चों, वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। मतलब वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की अनेक लीलाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। वो कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित थे। वो अपने आप को उनका बहुत बड़ा भक्त मानते थे। उनका जन्म जो है, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, मथुरा के आसपास एक रुनकता नामक ग्राम में। ठीक है, और ये जो सूरदास जी हैं, ये वल्लभाचार्य के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। ठीक है, और ये भक्ति शाखा के कवि हैं। तो भक्ति शाखा के अंतर्गत ही जो है श्री कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। तो जो सूरदास हैं, तो उनकी रचनाओं में ज़्यादातर जो है श्री कृष्ण के बारे में ही मिलेगा, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी इन लीलाओं में से कुछ का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। प्रस्तुत पदों में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण की लीलाओं का नितांत स्वाभाविक एवं बाल सुलभ चंचलता से पूर्ण चित्र उकेरा है। मतलब सूरदास जी ने श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका नितांत मतलब बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से उनकी चंचलता को, ठीक है, इतना सुंदर तरीके से उन्होंने उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दाऊ बलराम का उन्हें खिजाना, दाऊ यानी भाई, उनके श्यामल वर्ण पर व्यंग करना। श्यामल वर्ण मतलब सांवले रंग पर उनका हंसी उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना। ग्वाल बालों का चुटकी दे देकर नचाना एवं मुस्काना आदि कृष्ण को नहीं सुहाता। मतलब जो ग्वाले थे वो उसके साथ जाते थे, उनका उसको जब चिढ़ाते थे वो उसको, श्री कृष्ण को, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो श्री कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। चोरी करके माखन खाना, ग्वाल मित्रों द्वारा जबरदस्ती मुंह पर माखन लगाने की शिकायत माता यशोदा से करना जैसे सरस प्रसंग सूरदास ने ब्रज भाषा में बड़े ही सुंदर ढंग से उभारे हैं। कौन सी भाषा में बच्चों? ब्रज भाषा में। ये जो बाल वर्णन किया गया है, किस भाषा में किया गया है? ब्रज भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में चंद ही होती हैं। हितोपदेश। शुरू करते हैं अपना पाठ। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। तो शुरू की इन दो पंक्तियों में सूरदास जी ने क्या लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान जी अपनी माँ से बात कर रहे हैं और वो अपनी माँ को बताते हैं कि मैया, मुझे दाऊ भाई बहुत चिढ़ाते हैं या तंग करते हैं। दाऊ भाई मतलब बड़े भाई को बोलते हैं, मुझे भाई जो है मुझे बहुत तंग करता है। जो उनके भाई थे वो थे बलराम। ठीक है, कि मुझे बलराम भाई बहुत तंग करते हैं या फिर चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, कि वो मुझसे क्या कहते हैं? मोसो यानी मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो हमने मोल खरीदा है, मतलब तुम हमारे
सगे नहीं हो, हमने तो तुम्हें खरीदा है। तू जसुमती कब जायो, कि तुम्हें यशोमती मैया ने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें तो हमने खरीदा है। ठीक है, ये कौन चिढ़ा रहा है? श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम उन्हें चिढ़ा रहे हैं ये बातें कह के। गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सभे मुस्कात। तो वो कहते हैं कि गोरे नंद बाबा जो है वो भी गोरे हैं, जो यशोमती मैया है वो भी गोरी है, दोनों तो गोरे हैं, पर तू सांवला है। तुम्हारा जो शरीर है, गात मतलब होता है बच्चों शरीर, तुम्हारा जो शरीर है वो सांवला है। और नंद बाबा और जशोदा माँ तो गोरी है, तो तुम उनके बेटे कैसे हुए? चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, की चुटकी दे देकर मुझे फिर वो ग्वाले जो है वो नचाते हैं और हंसते हैं और मुझ पर मुस्कुराते हैं। वो बता रहा है कि फिर भाई की इन बातों पर जो ग्वाले हैं वो भी आनंद लेकर चुटकी बजा बजा कर मुझे चिढ़ाते हैं और हंसते और मुस्कुराते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाहो कभी न खीजे, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे तो बस केवल मारती रहती हो, तुम्हें केवल मुझे मारना तो तुमने सीखा है, परंतु तुम दाऊ को कभी भी कुछ नहीं कहती हो। वो बोलते हैं कि तुम केवल मुझे ही मारती रहती हो, दाऊ को तुम कभी भी कुछ नहीं कहती। मोहन मुख रिसकी ये बातें मतलब बोल रहे सूरदास जी बताते हैं अब कि श्री कृष्ण के मुख से ये क्रोध की बातें सुनकर जो उनकी यशोमती मैया है वो रीझ मतलब वो क्या हो जाती है, खुश होती है। रीझ के खुश हो जाती हैं। सुनहि सुनहु कान्ह भल भद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सुर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तो पूत। तो उसकी जो माता है जो श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर, जो यशोदा मैया है श्री कृष्ण की कान्हा की ये बातें सुनकर वो कहती हैं कि तू किसी की मत सुन, वो तो क्या है, मूर्ख है, वो तो धूर्त है, तू किसी की मत सुन, जनमत की मत सुन, तुम उनकी सुनते ही क्यों हो। सुर श्याम मोही गोदन की सो, वो बोलती है कि मेरे सावले सुर श्याम कि मुझे गायों की सौगंध, गायों की मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारी ही माता हूँ और तुम मेरे ही बेटे हो, मेरे ही पूत हो यानी बेटे हो। ठीक है, सो मतलब होता है सौगंध खाना, कसम खाना। ठीक है, तो वो उसको बोलती है कि तुम किसी की मत सुनो, तुम मेरे ही बेटे हो।